हम लोग आज हेडिंग देंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हेडिंग दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सुने भी आप लोग क्या बोले हम, क्या हेडिंग देंगे हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखे, पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहे आप लोग। तो आप लोग कम बोले थे जी, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन दो टाइप का होता है ना। एक होता है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बोले जी, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, और एक होता है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, सुन रहा है जी। इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है जी, मान लो ऊपर में एफ एक्स है और बाई में क्या है, जी एक्स है। एफ एक्स का डिग्री क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, और जी एक्स डिग्री क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे पता है जी, डिग्री ऑफ, बोलो एफ एक्स ग्रेटर देन, क्या बोलो, डिग्री ऑफ, इक्वल टू भी रहेगा डिग्री ऑफ क्या, जी एक्स। डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे, जी एक्स। एग्जाम्पल बताइए सर। एक्स यहाँ पे रहेगा जी क्या, एक्स के पावर 4 + 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लो जी, इस तरह का रहेगा। ऊपर में डिग्री 4 है, नीचे डिग्री क्या है, 2 है। ऊपर ज़्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं जी, यहाँ पे प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका एफ एक्स रहेगा और बाई में क्या रहेगा, जी एक्स और डी एक्स ना जी। इसमें क्या रहेगा बोलो जी, डिग्री ऑफ क्या, एफ एक्स लेस रहेगा किससे, बता जी, डिग्री ऑफ क्या, जी एक्स। डिग्री ऑफ क्या, जी एक्स ना। जैसे एग्जांपल बोलो जी, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स प्लस 1 है, या फिर एक्स प्लस, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 3 है, और बाई में रहेगा जी एक्स क्यूब प्लस 1। सुन रहे हैं जी, यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 1 है, इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री क्या है, 3 है। तो ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री क्या है, ज़्यादा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। या फिर इसका इस तरह से भी एग्जांपल दे सकते हैं जी हम लोग, एक्स प्लस 5 रहेगा और यहाँ पे रहेगा जी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस क्या 2, और एक्स प्लस क्या 3। देख लो जो ऊपर में डिग्री क्या है मालूम है, यहाँ पे 1 है। अगर इसका डिग्री का बात करेंगे तो इसको इंटू करके डिग्री चेक करेंगे जी, तो डिग्री क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। जो हम लोग को ये पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करके बनाते हैं। क्या करके बनाते हैं, डिवाइड करके। नोट कीजिए पहले इसको कॉपी में अच्छा से। बुक लाए आप लोग कोई,
लिख लिया आप लोग? चलो जी, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में भी हम लोग 3 से 4 टाइप का पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? 3 से 4 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है। देखो जी, यहाँ पे आपका एफ एक्स और बाई में क्या रहेगा बोलो? जी एक्स। और यहाँ पे क्या है? डी एक्स है ना। तो ये सबसे पहले तो आपको प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉपर पार्शियल क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन होना चाहिए ना। अब बता दी, जब ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसका मतलब सर ऊपर डिग्री कम रहेगा, नीचे डिग्री ज़्यादा रहेगा। क्या बोले जी? डिग्री ऊपर कम रहेगा, नीचे डिग्री क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। देख लो जी, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है ना, तो हमको यहाँ पे जी एक्स से मतलब है। किससे मतलब है? जी एक्स से। ठीक है, जी एक्स में पहला क्या रहेगा जी? यहाँ पे लीनियर एंड नॉट रिपीटेड। क्या बोलेंगे यहाँ पे? लीनियर। सुन रहे हैं जी? क्या बोले? लीनियर एंड नॉट रिपीटेड। लीनियर एंड क्या रहेगा? नॉट रिपीटेड। देखो जी, यहाँ पे इसका मतलब समझो। ऊपर में कोई फंक्शन रहेगा क्या? एफ एक्स। छोड़ दो जी अब। ठीक है, क्या रहेगा जी? लीनियर रहेगा और नॉट रिपीटेड मतलब एफ एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स माइनस एक, एक्स माइनस बी और क्या? एक्स माइनस सी। ये सब अलग अलग रहेगा जी, कोई रिपीट नहीं करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक्स माइनस ए। सर लीनियर मतलब यहाँ पे इसका डिग्री क्या रहेगा? 1। देख लो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। कभी कभी क्या होता है कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये भी लीनियर है लेकिन ये रिपीटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपीटेड। रिपीटेड क्यों बोलेंगे सर इसको आप? क्योंकि होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 बार होगा। कितना बार होगा? इसको हम लोग रिपीटेड बोलते हैं। तो पहला केस हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये सब लीनियर में रहेगा लेकिन कोई रिपीट नहीं कहूँगा। पहला। दूसरा है जी यहाँ पे लीनियर एंड रिपीटेड। दूसरा क्या है बोलो? लीनियर एंड रिपीटेड। इसका मतलब सर लीनियर रहेगा लेकिन रिपीट करेगा। बताओ जी किस टाइप का रहेगा बोलो? ऊपर में फंक्शन एफ एक्स रहेगा, नीचे बताओ जी एक्स माइनस ए है, मान लेते हैं एक्स माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो? एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या? डी एक्स। अब बताओ जी, दोनों लीनियर है लेकिन ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। नहीं कर रहा रिपीट? एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब नहीं समझा? ये 2 बार आएगा। तीसरा कंडीशन हम लोग आएंगे जी। तीसरा कंडीशन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक एंड नॉट रिपीटेड। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एंड क्या? नॉट रिपीटेड। सुन रहे हैं जी? क्या बोले? हाँ, क्वाड्रेटिक एंड क्या? नॉट रिपीटेड। नॉट रिपीटेड। क्वाड्रेटिक रहेगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। कहने का मतलब सर ऊपर में कोई फंक्शन एफ एक्स रहेगा, यहाँ पे मान लेते एक्स माइनस ए है और क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस बी है और डी एक्स। देख लो जी, यहाँ पे आपका ये लीनियर है और ये क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। तो आपका इधर क्वाड्रेटिक कहीं नहीं था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया। और उसके बाद हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे जी मिक्स्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड प्रॉब्लम। मिक्स्ड प्रॉब्लम। मिक्स्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब सर बता जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पे क्या? एफ एक्स है और यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? बी है। मतलब ये लीनियर भी है, रिपीटेड भी है, क्वाड्रेटिक भी है। नहीं है? लीनियर भी है, रिपीटेड भी है और क्या है? इसको हम लोग बोल दिए मिक्स्ड प्रॉब्लम। क्या बोल दिए? मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो इतना सारा टॉपिक हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नोट कीजिए पहले अच्छा से और थोड़ा स्पीड लिखिए, बहुत स्लो लिखते हैं आप लोग। कौन था जी? शशि था।
इसका एक्सरसाइज है 7.5 ना। पार्शियल फ्रैक्शन का जो एक्सरसाइज है वो क्या है 7.5। चलो जी फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या लीनियर एंड नॉट रिपीटेड एग्जाम में आने का चांस फर्स्ट से ज़्यादा है जी, है ना। सुन रहे संगम, पहले थ्योरी देखते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे ना। अगर थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख लिया आप लोग। चलो जी देखो क्या थ्योरी है। मान लेते हैं कि हमको इसको इंटीग्रेट करना है जी। किसको बताओ, ऊपर में क्या ले ले, एफ एक्स ले ले, क्या ले लीजिए बोलो। ऊपर में एफ एक्स ले लेते हैं, बाई में बताओ जी क्या, एक्स माइनस ए, फिर बोलो एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और क्या डी एक्स। सर यहाँ पे कितना फैक्टर रहेगा, 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा या फिर 4 भी रह सकता है ना, 4 से ज़्यादा नहीं रहेगा। चलो जी क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे, हाँ ये लीनियर है और क्या है जी नॉट रिपीटेड। पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं जी बोलो, लीनियर एंड क्या नॉट रिपीटेड। क्या पढ़ रहे जी, लीनियर एंड क्या नॉट रिपीटेड वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जी, क्या चेक करेंगे, ये प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर कहने का मतलब सर ऊपर डिग्री कम और नीचे डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा रहेगा नीचे कम रहेगा तो फिर अप्लाई नहीं करेंगे, फिर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा इंटीग्रेशन को लेट कर लेंगे। सुन रहे जी, अभी हम क्या बोले, क्या बोले, पूरा इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। बताओ जी क्या, एफ एक्स बाई बोलो एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस क्या है सी है। देखो जी क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए बाई पहला वाला फैक्टर लेंगे जो भी रहेगा एक्स माइनस ए, प्लस फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बाई सेकेंड वाला फैक्टर लेंगे जी क्या बोलो एक्स माइनस बी, और फिर और भी है ना सी बाई क्या एक्स माइनस सी। अगर और रहेगा तो और लेट करेंगे, और 2 ही रहेगा तो 2 ही तक जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे रहता है जी एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे लिखते हैं हमेशा ए बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे मान लो एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पे बी बाई एक्स प्लस 2। यहाँ मान लेते हैं एक्स प्लस 5 रहेगा तो सी बाई क्या एक्स प्लस 5। यहाँ पे हमेशा ए बी और क्या लेना है सी लेना है। यहाँ पे जो फैक्टर होगा उसको नीचे लेना है अलग अलग, ठीक है। अब हम लोग ये पूरा इंटीग्रेशन को इसको लेट कर लिए जी। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ए बी सी का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ए बी सी का वैल्यू। चलो जो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। बताओ जी एफ एक्स बाई क्या है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और क्या एक्स माइनस सी इक्वल टू, बताओ जी एलसीएम क्या आएगा, तीनों अलग अलग है ना, तो इंटू हो जाता है जी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू क्या एक्स माइनस सी। इससे डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा जी, ये दोनों बचेगा, इससे इंटू होता है। बोलो ए इंटू क्या एक्स माइनस बी और क्या एक्स माइनस सी। फिर बताओ जी प्लस, इससे डिवाइड करो एक्स माइनस बी कट जाएगा, ये दोनों मिलेगा ना, इससे इंटू हो जाएगा क्या बी इंटू बोलो एक्स माइनस ए और क्या एक्स माइनस सी, प्लस बताओ जी सी इंटू क्या लिखेंगे, हाँ एक्स माइनस ए और क्या एक्स माइनस बी। कोई दिक्कत, ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम हमेशा आएगा जी, हमेशा कटेगा ये, ठीक है। बताओ जी क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू बोलो ए इंटू क्या एक्स माइनस बी और बोलो एक्स माइनस क्या सी, प्लस बताओ जी क्या बोलो बी इंटू एक्स माइनस क्या ए और क्या एक्स माइनस सी है ना, प्लस फिर बताओ जी क्या सी इंटू एक्स माइनस ए और क्या एक्स माइनस बी। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 1। यहाँ तक को दिक्कत नहीं। चलो जी अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 जो है ना, उसमें हम लोग पुट करेंगे एक्स का वैल्यू क्या ए। कहाँ पे पुट करेंगे जी, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन। अब क्वेश्चन है सर ये ए कहाँ से आया, दिख रहा है जी यहाँ पे 3 फैक्टर है। कितना फैक्टर है, एक बार इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको
जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ जी, इसको जीरो करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो एक बार यहाँ पे पूरा ए पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको पुट करना है। चलो जी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पुट करो, क्या चाहिए, ए। बताओ जी क्या आएगा यहाँ पे, बोलो। एफ ऑफ ए लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए। अभी थ्योरी बता रहे जी, यहाँ पे पुट करेंगे ना तो कोई नंबर आएगा, 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 10 आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ए पुट करने से क्या आएगा, कोई नंबर आएगा। चलो जी यहाँ पे पुट करो, बताओ क्या लिखेंगे, ए इंटू, बोलो जी, ए माइनस बी, फिर बोलो ए माइनस सी प्लस, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा सर, यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला पूरा जीरो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए क्या होगा, जीरो। जीरो से इंटू का सब क्या होगा, तो इधर सब जीरो होता है, सब क्या होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे जी, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा और उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने से ए का वैल्यू आता है। बताओ बताओ जी, ए का वैल्यू क्या आता है। अभी हम लोग मान लेंगे अल्फा कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कोई नंबर आएगा, यहाँ भी सॉल्व किए कोई नंबर आया, यहाँ से ये निकालेंगे ना तो इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा। अभी हम लोग क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट बताओ क्या पुट करेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या जी पुट करेंगे एक्स का वैल्यू बी, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में। सर ये बी कहाँ से आया, बार बार बोल रहे हैं जी, बी कहाँ से आया, बोलो बताओ जी, बी कहाँ से आया। जहाँ से हम लोग का फैक्टर था ना, जहाँ पे क्या था जी, फैक्टर था, वहाँ से निकालेंगे हम लोग। देखो जी यहाँ से बी निकलेगा ना। अब कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन बताओ जी 1 में। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे बी पुट करना है। यहाँ एफ ऑफ बी लिखेंगे, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ जीरो लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा जी। बताओ तो क्या क्या लिखेंगे जी हम लोग, एफ ऑफ, पहले बताओ, हाँ बोलो जी, एफ ऑफ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे जीरो लिखेंगे, बी इंटू बताओ जी, बी माइनस ए और क्या, बी माइनस सी और प्लस क्या लिखेंगे। अब यहाँ भी सॉल्व करके यहाँ पे कुछ नंबर आएगा जिसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे जी, बी का वैल्यू कुछ आएगा, क्या मान ली, हाँ चलो जी बी का वैल्यू बीटा मान लिए। नेक्स्ट बताओ जी क्या पुट करेंगे, कोई बोलेंगे, एक्स इक्वल टू क्या, सी, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में। चलो जी सी पुट करो तो बताओ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ सी इक्वल टू बताओ कोई, जीरो प्लस क्या जी, सी इंटू क्या, सी माइनस ए, फिर बताओ जी सी माइनस बी। यहाँ से हम लोग सी निकाल देंगे जी। तो बताओ सी का वैल्यू कुछ मान लेते हैं क्या, गामा। ये समझ में आया कैसे लिखे, नहीं समझा जी। यहाँ पे जीरो जीरो आएगा ना। आप देखो जी, ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, सी मालूम हो गया, ए बी सी तीनों मालूम, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो जी हम लोग क्या बोले थे कि इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम लोग, किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। बताओ जी अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ए का वैल्यू बोलो क्या था, अल्फा, अल्फा बाहर निकाल देंगे और 1 बाय क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए डी एक्स, प्लस बी का वैल्यू क्या था जी, बीटा बाहर निकाल देंगे और क्या मिलेगा, एक्स माइनस बी और यहाँ पे क्या, डी एक्स, प्लस सी का वैल्यू गामा था जी, यहाँ पे क्या, 1 बाय एक्स माइनस सी और क्या, डी एक्स। अब देख लो जी, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में सेट है, नहीं है, एक्स का 1 होगा, ए का 0 होगा, तो इसका सेट है। तो पता है क्या लिखते हैं, हाँ लॉग लिखेंगे और क्या, एक्स माइनस ए, फिर बताओ जी बीटा लिखेंगे, इसका भी यहाँ सेट दिख रहा है जी, क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे एक्स माइनस बी, प्लस बताओ जी गामा लिखेंगे और क्या, लॉग लिखेंगे और एक्स माइनस क्या, सी और प्लस में सी। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बस नोट कीजिए पहले इसको, फास्ट एकदम। ठीक, हो रहा सिंह, नहीं हो रहा है, थोड़ा आप लोग फास्ट में नोट कीजिए,
बहुत इजी है। लिख लिया आप लोग? लिख लिया आप लोग? चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 7.5 का, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं हुआ था। क्वेश्चन लिखो क्या है, 3x-1 बाई में बताओ जी x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 और dx। समझो जी अच्छा से, यहाँ पे देखो सब कोई ना। क्वेश्चन क्या कर लेंगे जी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, बात नहीं। देख लो जी ऊपर में डिग्री क्या है, देखो पहले चेक करो। 1 है डिग्री, हम लोग नीचे क्या बोलेंगे पता है? नीचे का डिग्री क्या है बताओ जी, इंटू करके चेक करेंगे। डिग्री आपका नीचे 3 है और ऊपर में क्या है 1 है, मतलब ये प्रॉपर है। डिग्री ऊपर कम, नीचे डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। चलो जी, उसके बाद हम लोग क्या बताए थे याद है? पूरा इंटीग्रेशन को लेट कर लेंगे। क्या बोले थे? पूरा इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम लोग? लेट कर लेंगे। बताओ जी क्या है, 3x-1 बाई बोलो x-1 x-2 और क्या है जी x-3। ध्यान दो जी यहाँ पे, बात नहीं। बताओ कल लेट करने के लिए बताए थे जी हम, याद है? बोलो क्या a बाई क्या लिखेंगे? बोलो जी x-1 नहीं बता रहा है जी। बताओ b बाई क्या लिखेंगे? x-2। फिर बोलो जी प्लस c बाई x-3। कोई दिक्कत? 3 फैक्टर है यहाँ पे, तीनों का अलग अलग मान लेंगे। 2 रहेगा तो 2 ही को मानेंगे ना। चलो जी a बाई बी बाई सी बाई, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। ये तो रहेगा जी 3x-1 बाई में क्या x-1 x-2 और क्या x-3। बताओ जी एलसीएम क्या आएगा? तीनों अलग अलग है ना, इंटू जाएगा। बोलो जी x-1 इंटू में x-2 और इंटू में क्या x-3। चलो जी इससे डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इससे इंटू होगा। बताओ a इंटू क्या लिखेंगे? x-2 x-3, यही ना जी। कोई बताओ जी b इंटू क्या लिखेंगे? नहीं बोलेगा? x-1 और क्या x-3, क्योंकि x-2 कैंसिल हो जाएगा जी। यहाँ बताओ जी प्लस c इंटू क्या क्या लिखेंगे? बोलो
क्या x-1 और इंटू में क्या x-2। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? ये x-3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा जी, ये दोनों फिर c से इंटू कर देंगे। चलो बताओ जी, ये और ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ क्या मिला, 3x-1 इक्वल टू बताओ जी a इंटू x-2 और क्या x-3। फिर बताओ जी प्लस क्या है b इंटू, देख के बोलो, x-1 और x माइनस क्या 3। फिर बताओ जी प्लस c इंटू क्या लिखेंगे, x-1 और x-2। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब बताओ जी क्या क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू, कोई बोलो क्या पुट करेंगे। हाँ 1 पुट करेंगे जी। 1 कहाँ से आया, समझ में आया तुम लोग को? बताओ जी यहाँ से 0 करो ना जी। कितना बार सिखाएंगे, x-1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1 नहीं आएगा। नहीं समझा, नहीं समझा प्रशांत? ये 1 कहाँ से आया, समझ में आया? यहाँ पे जो भी रहेगा उसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। चलो जी 1 पुट करो, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में ये 1 है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे। यहाँ देखो मत लिखो अभी, बताओ जी 1 पुट करो, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ पे जो भी रहेगा वही पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट कर दिए जी। इधर बताओ क्या लिखेंगे, a इंटू बोलो जी 1 माइनस क्या 2 और क्या 1 माइनस 3 पुट कर देंगे ना। इधर बताओ जी प्लस क्या लिखेंगे, 0 प्लस, इधर 0 कैसे आ गया, कैसे आया प्रशांत? अरे यार यहाँ 1 पुट करेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जब कुछ भी आएगा 0 से इंटू का तो 0 नहीं हो जाएगा। यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा। तुम लोग यार थ्योरी बताने के बाद ही बोलता है नहीं समझे, कौन नहीं समझा जी? अच्छा क्या क्या आया था बताओ जी, इधर सॉल्व करो, कितना आया बोलो यहाँ पे, 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना आया बोलो। तो यहाँ लिखेंगे ना जी 2 इक्वल टू, यहाँ बताओ जी कितना आएगा, -1। हाँ बोलो संगम, -1 इंटू कितना, नहीं बोलता है जी, -1 और इंटू में कितना, -2, -1 इंटू -2 कितना होगा, +2 और इंटू में a, मतलब यहाँ पे केवल 2a लिखेंगे। समझा 2a कैसे हुआ जी? अरे ये -1 आया, इंटू में -2 आया, तो माइनस माइनस प्लस 2 होगा ना जी। और 2 इंटू ए करेंगे तो 2a नहीं आएगा। हाँ a बराबर कितना बोले, क्या, हाँ 2 इधर ले जाइए, बताइए a का वैल्यू कितना आएगा। चलो जी a का वैल्यू यहाँ अगला स्टेप में 1 लिख दे रहे हैं। अच्छा वहां भी लिख देते थे क्या, a इक्वल टू बोलो कितना आया जी 1। कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम लोग अल्फा माने थे। चलो जी आगे बोलो, नेक्स्ट हम लोग क्या पुट करेंगे बताओ जी, पुट x इक्वल टू क्या 2 इन इक्वेशन कहाँ पे 1 में। 2 कहाँ से आया, समझ में आ गया आप लोग को? समझ गया, चलो 2 पुट करो जी, बताओ इक्वेशन 1 क्या है पता है तुम लोग को, 3 इंटू 2 माइनस 1। फिर बताओ जी 0 प्लस, याद है क्या लिखेंगे, b इंटू बोलो जी 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 और प्लस में क्या 0। नहीं समझ में आ रहा है सर, तो अब ऐसा लिख रहे जैसा आपको याद है। नहीं जी, अरे यार यहाँ पुट कर रहे थे हम लोग, क्या चीज 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं समझा? समझ गया। चलो जी सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो संगम, 5 होगा, 5 होगा। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ बताओ जी कितना होगा, माइनस माइनस बी होगा। देखो जी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, इंटू करेंगे तो -1, इंटू बी करेंगे तो -b। कोई बताओ जी बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाँ बी का वैल्यू -5 हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ जी क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या 3 पुट करेंगे ना, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में। चलो 3 पुट करो जी, बताओ क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1। यहाँ बताओ जी 0 प्लस 0। फिर बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, c इंटू, याद है 3 माइनस 1 और क्या 3 माइनस 2। सही बोल रहा है जी, सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ बताओ, 8 आएगा जी। यहाँ बताओ 0 हो गया, 0 हो गया, इधर बताओ जी क्या आएगा, 2c आएगा। हाँ 2c आएगा जी। बताओ जी c का वैल्यू क्या लिख दे नहीं बोलेंगे, हाँ सी का जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा जी। अब देख लो जी, ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, सी मालूम हो गया। हल कर रखा जी कोई, बताओ जी ए बी सी मालूम हो गया ना। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जी, ध्यान दो किसको, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे जी। बताओ ए का वैल्यू कितना आया था, ए ए का वैल्यू कितना आया था जी, 1 आया था, तो 1/x-1 dx। फिर बताओ जी बी का वैल्यू बोलो, नहीं बोलता है जी बी का वैल्यू, तो -5 बाहर निकाल देंगे और यहाँ 1 बाय क्या लिखेंगे, x-2। सुन रहा है जी। और सी का वैल्यू कितना आया है
4 बाहर निकाल दो और क्या लिखेंगे 1/x-3 और क्या dx। चलो जी इंटीग्रेट करो। नहीं बोल रहा है जी। क्या लिखेंगे log x माइनस क्या 1। फिर बताओ जी -5 log क्या लिखेंगे बोलो। इसका यहाँ पे सेट है तो बताओ जी x-2। फिर बताओ जी +4 log क्या x-3 और प्लस क्या c। क्या हो गया आंसर। नोट करो जी अच्छा सी। और पीछे ये तुम लोग नहीं सुधरेगा जी। नहीं इस सब भी तो लोग नहीं लिख पाते। बताओ संगम। हैं हो गया जी। हो गया संगम। समझ में आया नहीं आया। समझ में तो आ जाता है सर, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं। चलो जी अभी एक क्वेश्चन देते हैं ना। अब देखते हैं। हम्म कुशलाल बोल रहा है कि सावन खत्म हो रहा है अब। नहीं खाता है। अच्छा खा भी लिया। खा लिए सर, सावन में ही खा लिए। तुम लोग यार हिंदू हो के ना। वही ना। आनंद आनंद खिलाया क्या। चलो ठीक है अभी सस्ता होगा नहीं जी। अभी सस्ता होगा। ठीक करता है यार। बोल रहा है कि जब 11 महीना नहीं मारे तो 1 महीने का छोटा। सोच तुम्हारा नहीं सोच है। ए हल्ला नहीं करो। क्या बोलता है हम्म टेस्टी। हम्म चलो और वेट करो। ज्यादा नहीं अब एक सप्ताह। हम नहीं खाते अच्छा खाई भी नहीं करता है तुम। वेजिटेरियन। हो गया पूरा बना लिया। बगल में उतारून जी स्लाइड कीजिए बोल रहा है। बगल वाला पूरा बना लिया भाई। तब चलो जी एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है जी। खाली चेंज क्या किया पता है। यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख दिया है। कहाँ पे बोलो जी। यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया है एक्स। बन जाएगा आप लोग से। बनाइए तो। इससे पहले जो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 3 था। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है जी। आगे कर दे।
क्वेश्चन दिए आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऊपर एक्स कर लो। पहले वाला क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, है ना। देखो जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो नोट नहीं किए नोट कीजिए पहले अच्छा से। क्वेश्चन लिख लीजिए, बोल रहे हैं एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आराम से बनेगा जी ना। आप पहले बना दो एकदम तुरंत। नहीं बन रहा है आप लोग से। बन गया आप लोग से। सही है। 3/2। तो तुम 2/3 लिखा था। पूरा जी।
सही है। बन रहा प्रशांत? हो गया। ए का वैल्यू कितना आया? अरे यार, इधर 2 में तो डिवाइड में 1/2 न होगा, ये भी सिखाना पड़ेगा। ए का वैल्यू 1/2 आएगा। बना आपका? सही तो है। ये एक्स कहाँ से आ गया? ये एक्स कहाँ से आ गया? कहाँ एक्स है? कहाँ पे हम लोग लेट किए थे? ए बाय लेट किए थे तो ए का वैल्यू पुट कर दिए 1, तो फिर यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 तो बाहर आ गया 1/2, तो इसको क्या लिख रहे हैं? 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। सही है, बना ले रहा है जी। आसान बन गया। ए का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, हाँ बन तो गया आप जी। अब आंसर लिखो। नहीं आता है? बन गया। सही है। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क। ठीक है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन? होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो जी क्या क्वेश्चन है, देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो क्या है जी क्वेश्चन? 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 dx ना। देखो जी यहाँ पे ये 1 किसका स्क्वायर है पता है? 1 का। बताओ जी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3, और बाई में बताओ जी एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे ना, और क्या है? 2x माइनस 3 और क्या? dx बन जाएगा। इसके बाद इसको a बाय, फिर ये b बाय, और क्या पूरा इंटीग्रेशन को लेट कर लेंगे, जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। क्या क्या पुट करेंगे जी एक बार बताओ? एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ से? -1, यहाँ से 1, और यहाँ से हाँ 3/2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा x1 में ना, सॉल्व करेंगे बन जाएगा। होमवर्क में लिख लीजिए। और दे होमवर्क? नहीं दे? क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? ये 10 है, और उसके पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे जी, आप लोग बना के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्या 10। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है लिख देते हैं, बताओ। एक्स बाय क्या है? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx नहीं बनेगा? इसको भी बना लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, कल कॉपी चेक करेंगे और फिर आगे भी बताएंगे हम, है ना। ठीक। लीनियर एंड क्या रिपीटेड बताएंगे।